क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके करीब है जिसे आपने खो दिया? एक सर्द रात, एक वीरान बस स्टॉप पर एक थका हुआ ड्राइवर एक ऐसी सवारी का इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है दर्द, जुदाई और एक पुरस्रार मुलाकात की। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। शहर का आखिरी बस स्टॉप मौत की तरह खामोश था। यहां सिर्फ एक शख्स था, शफीक मियां, एक बूढ़ा बस ड्राइवर जिसकी आंखों में वीरानी थी। जिंदगी ने इससे सब कुछ छीन लिया था, बीवी, घर और सबसे बढ़कर इसकी प्यारी बेटी। अब इसकी दुनिया सिर्फ एक पुरानी, खस्ता हाल बस और तन्हाई थी। रात के ठीक 12:01 पर एक साया नमूदार हुआ। एक लड़की, सफेद लिबास में, लंबे बिखरे बाल। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे इनमें सदियों का गम कैद हो। वो आहिस्ता से करीब आई। इसकी आवाज सरगोशी जैसी थी। चाचा जी, क्या मुझे कब्रिस्तान चौक तक ले चलेंगे? इस सवाल में एक अजीब सी कशिश थी। शफीक ने बगैर किसी सवाल के दरवाजा खोल दिया। इसके दिल में एक अनजाना खौफ जागा। लड़की बस में सवार हुई और बस चल पड़ी एक नामालूम सफर पर। बस सड़क पर थी, मगर बाहर का मंजर बदल चुका था। शहर की रोशनियां गायब थीं। हर तरफ घनी धुंध थी और एक खौफनाक खामोशी। ये दुनिया जानी पहचानी नहीं लगती थी। लड़की ने खामोशी तोड़ी। इसकी आवाज में दर्द था। शफीक चाचा, क्या आपको अपनी बेटी याद आती है? शफीक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने एक उदास मुस्कुराहट दी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, अबू, इसने कहा। लेकिन अब मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मैं जन्नत की दुनिया में हूं। शफीक के हाथ स्टीयरिंग पर जिम गए। शफीक का जिस्म लरजने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो 10 साल पहले गुम हो गई थी। इसकी आवाज में इनकार था। लड़की ने नजरें झुका ले। मैं गुम नहीं हुई थी, अबू। इस रात मुझे जन्नत की दुनिया ले गई थी। उन्होंने मेरी रूह को कैद कर लिया। उसकी आवाज में बेबसी थी। लेकिन आज रात मुझे सिर्फ एक रात की इजाजत मिली है। सिर्फ अब से आखिरी बार मिलने के लिए। इसके अल्फाज हुआ में तहलील हो रहे थे। बस अचानक रुक गई। बाहर एक पुराना, वीरान कब्रिस्तान था। हुआ में सर्दी और उदासी थी। ये उनके सफर का इख्तिताम था। लड़की उठी। उसने शफीक के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए और चूमे। अबू, अब मुझे जाना होगा। इसकी आंखों में अलविदा का दर्द था। शायद अगले 100 साल तक मैं वापस ना आ सकूं। शफीक फूट फूट कर रो पड़ा। खुदा के लिए मत जा। मुझे अकेला मत छोड़। मैं तन्हा मर जाऊंगा। लड़की ने मुड़कर देखा। इसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत और मजबूरी थी। आप तन्हा नहीं होंगे, अबू। मेरी मोहब्बत और दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। जैसे ही वो बस से उतरी, उसका वजूद चमकने लगा। वो एक तेज रोशनी में बदल गई और फिर गायब हो गई। कब्रिस्तान की खामोशी गहरी हो गई। बस में सिर्फ इसकी हल्की सी खुशबू रह गई थी और एक पुराना, रंग उड़ा हुआ रिबन जो कभी शफीक ने अपनी बेटी को दिया था। ये इस मुलाकात का वाहिद सबूत था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत जिंदा रहती है, लेकिन लोग नहीं। और कभी एक बाप सिर्फ एक लम्हे की मुलाकात से उम्र भर का दर्द समेट लेता है। शफीक की आंखें शायद सूख गई हों, मगर उसका दिल आज भी इस वीरान बस में, इस रात की याद में रोता है। अगर आपने भी किसी को खोया है, इस पुरस्रार दुनिया को महसूस किया है,
तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली पुरस्कार कहानी से महरूम ना रहें।